नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा IGL यानी IGL के स्टॉक के बारे में। काफी सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा है। MGL के शानदार नंबर, स्टॉक 9% ऊपर। गुजरात गैस के अच्छे नंबर, स्टॉक 4-5 5.5% तक ऊपर। IGL में बहुत सारे लोगों ने पोजीशन बना ली कि भाई MGL और गुजरात गैस तो भागे हैं, मे बी यहाँ भी हमारा भी पैसा बन जाएगा शॉर्ट टर्म में। मुझे लगता है ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, डिलीवरी में, कैश में खरीदारी लोगों ने करी है MGL और गुजरात गैस के नंबर्स देखते हुए, और इसीलिए कमेंट्स कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए हमने IGL के ऊपर वीडियो देखी है, रिजल्ट्स देखे। सबसे पहले तो रिजल्ट्स मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं वीडियो के दौरान। यहां पे एक चीज और बोलना चाहूंगा, वेदांता के नंबर्स आए थे, मैंने जब वीडियो शूट करी है, अपलोड करी है, उसके बाद काफी सारे कमेंट्स हैं, भाई 33 रुपए का डिविडेंड है, वो कौन बताएगा? 33 रुपए का डिविडेंड है, वो कौन एडजस्ट करेगा? स्टॉक का प्राइस 300 प्लस है, ये है वो है। देखो भाई, आपको 33 रुपए का डिविडेंड दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। प्लीज मेरे साथ भी शेयर कीजिए, इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए कहां से मिला है आपको, क्योंकि मैंने आप लोगों के कमेंट के बाद अपने आपको दोबारा चेक करा, मींस की BSE की साइट पे जाके वेदांता के रिजल्ट्स देखे, मुझे एक भी आर्टिकल नहीं मिला है, कोई कॉर्पोरेट एक्शन नहीं मिला है डिविडेंड को लेकर। रिजल्ट्स में केवल क्वार्टरली नंबर्स अनाउंस हुए हैं, ना ही कंपनी ने कहा था कि हम डिविडेंड को लेकर बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं रिजल्ट्स के साथ। हिंदुस्तान जिंक ने भी अपने रिजल्ट्स के दौरान कोई डिविडेंड पेश नहीं करा है, तो फिर वेदांता कहां से डिविडेंड दे देगा? तो प्लीज आप इसका प्रूफ दे दीजिए। तो 33 रुपए का डिविडेंड आप कह रहे हो, देन मैं वीडियो में डेफिनेटली शेयर कर दूंगा कि हाँ जी भाई मैं गलत था और डिविडेंड आया, ऐसे ऐसे बात है। मुझे डिविडेंड नहीं दिखा तो मैं माफी चाहूंगा, सिंपल। अब आते हैं IGL के नंबर्स पे। IGL ने नंबर पेश कर दिए और दोस्तों यहाँ पे मिल गया है धोखा, यानी कि MGL के शानदार नंबर, गुजरात गैस के शानदार नंबर MGL ने कर दिया परेशान, सॉरी IGL ने कर दिया परेशान। देखिए सब लोगों ने वही सोचा था जो मैंने अभी आपसे कहा कि MGL ने पैसा बना के दिया। नॉर्मली मैं भी इसी थ्योरी पे काम करता हूं। मैंने MRF के अच्छे नंबर्स देख के सीएट में बाय कॉल दी थी आपको, ठीक है। मैंने आपसे कहा था HPCL के नंबर आने वाले हैं, उसको देखने के बाद हम BPCL और IOC में ट्रेड करेंगे। बहुत से लोगों ने MGL के नंबर देखने के बाद गुजरात गैस के नंबर देखे और अब IGL में ट्रेड लिया, लेकिन मैंने MGL के नंबर देखने के बाद गुजरात गैस में ट्रेड लेना प्रेफर करा था। अब IGL में मैं कभी भी ना उस प्लेयर पे ट्रेड नहीं करता हूं जो सेक्टर से तीसरे चौथे नंबर पे नंबर पेश कर रहा है। इसका रीजन भी दूंगा, पहले नंबर बता देता हूं आपको IGL के, उसके बाद फर्दर बात करेंगे। IGL के नंबर्स ना थोड़े से वीक रह गए हैं बाजार के अनुमान के हिसाब से। रिएक्शन कैसा आ सकता है इसके ऊपर ही बात करेंगे। पहले IGL के नंबर्स देख लेते हैं। बहुत सारे नंबर आ रहे हैं आज। कंपनी का प्रॉफिट 280 करोड़ से बढ़कर 330 करोड़ का हो गया, बट बाजार का अनुमान 360 करोड़ का था, उससे थोड़े कमजोर रह गए हैं। तो पहला आंकड़ा ही एस्टिमेट को मिस करा है, बाजार के अनुमान को मिस करा है, तो मे बी ये नंबर्स को बाजार पॉजिटिवली नहीं लेगा। आगे अगर रेवेन्यू की बात करूं तो 4062 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पेश करा है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो तो 4100 करोड़ के ये सामने ये नंबर कम आया है, तो इंटरेस्टिंग है। और ईयर ऑन ईयर बेस पे 2650 करोड़ के सामने 4062 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पेश करा है। प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो जंप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 362 करोड़ के सामने 330 करोड़ का है। बट मेरे लिए मैटर नहीं करता क्वार्टर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर, मेरे लिए मैटर करता है अनुमान। अनुमान था 360 करोड़ का, जिसके सामने 330 करोड़ का प्रॉफिट है, तो ये नंबर मैं डिसअपॉइंट हो गया। आगे बात करते हैं कामकाजी मुनाफा, यहां भी डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगा है। 430 करोड़ के सामने 466 करोड़ का ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने कामकाजी मुनाफा पेश करा, बट बाजार का अनुमान 500 करोड़ का था, तो उसके सामने फिर से कमजोर रह गए। एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो 10.47% से बढ़कर 11.47% पे आए हैं, बट बाजार का अनुमान 13.8% का था, यहां भी बहुत पीछे रह गए। और स्टॉक का प्राइस अच्छा खासा तेजी में दिखाया हमें, 490 रुपीज के लेवल्स पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखाया। स्टॉक की बात करते हैं, पहले स्टॉक के बारे में थोड़ा सा चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपके साथ कुछ चीज शेयर करूंगा जो आपके लाइफ टाइम काम आएगी आगे चलकर। स्टॉक का प्राइस अभी रिसेंटली 511 का हाई लगा के अभी आपके लिए लगभग 490 पे बंद हुआ है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिजल्ट देखें तो डिप करा है, लेकिन स्टॉक का प्राइस क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13% ऊपर है। मुझे लगता है इस स्टॉक में अगर पोजीशन है तो खराब तो देखिए नंबर है, बट गिरावट के लिए सपोर्ट बहुत ज्यादा है। तो सपोर्ट के लिए आपके लिए 475 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो जब तक ब्रेक नहीं करेगा आप बने रहिए। अगर 475 ब्रेक करता है तो फिर आपको थोड़ी बड़ी गिरावट होते हुए दिख सकती है, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि स्टॉक का टेक्निकली बेसिस पे चार्ट पैटर्न ठीक ठाक है। तो फ्रेश बाइंग और बॉटम फिशिंग बिल्कुल अवॉइड करें। ये नंबर्स के दम पर पॉजिटिव होना है नहीं होना है, नंबर्स खराब लग रहे हैं। अब एक चीज मैं आपके लिए शेयर करना चाहता हूं, कभी भी आप किसी भी नंबर को देखकर उसी ग्रुप के सेकंड स्टॉक में जब ट्रेड करते हैं तो या तो सेकंड में ही कर लो या थर्ड में कर लो, एंड में मत करो यार, मजा नहीं आएगा, कभी पैसा नहीं बनेगा। मतलब बन जाएगा, बहुत कम बनेगा। क्यों?
देखिए एमजीएल के नंबर आए थे, शानदार नंबर, वो पूरे ग्रुप को ऊपर लेके गया। आईजीएल भी भागा उस दिन, और गुजरात गैस थोड़ा अलग कैटेगरी का है तो वो नहीं भागा, मुझे याद नहीं है, बट आईजीएल भागा था। एमजीएल 9% ऊपर था, आईजीएल 4% ऊपर था। उसके बाद गुजरात गैस ने नंबर पेश करे अच्छे, तो फिर से एमजीएल और आईजीएल दोबारा चले। अब आईजीएल की बारी थी। अब ये तो देखो आईजीएल नंबर से पहले कितना भाग गया, नंबर उनके अच्छा है लेकिन आईजीएल तो भाग गया क्योंकि वो भाग रहे थे। सेम कंडीशन होती है मैक्सिमम स्टॉक्स के साथ। अब एग्जांपल, एमआरएफ के नंबर अच्छे थे, सीएट ऑलरेडी 7% भागा हुआ था, फिर भी रिस्क थी, बट मैंने फिर भी कहा ठीक है लेके चलते हैं सीएट को। सीएट के नंबर आए अगले दिन, सीएट और भाग गया 5%, बेहतरीन मूव आ गया। लेकिन अब मैं जेके टायर और अपोलो टायर में थोड़ी प्ले करूंगा भाई, क्योंकि वो तो उस दिन भी भागे थे, सीएट के नंबर के साथ भी भागे, एमआरएफ के साथ भी भागे, अब अपने नंबर पे और ज्यादा भागेंगे क्या? तो इनमें ना ऑलरेडी स्ट्रेंथ और तेजी बन चुकी होती है, इनमें चांस होता है बनने की तेजी अपने नंबर्स के बावजूद भी, बट इसमें ना रिस्क ज्यादा हो जाती है क्योंकि वो ऑलरेडी भागे हुए हैं, उनके नंबर्स के साथ ही भागे हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि एचपीसीएल भाग रहा है तो बीपीसीएल और आईओसी नहीं भागेंगे, वो भी भागेंगे, लेकिन नंबर तो एचपीसीएल के दिए हैं, केवल बीपीसीएल ने थोड़ी दिए हैं। तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने जो आपको आगे चलकर काम आएगा। आपने देखा एमजीएल के अच्छे नंबर है तो भैया अगली बार आईजीएल नंबर पेश कर रहा है खरीद लो, वेट मत करो तीसरे नंबर का, ठीक है? वेट करोगे कि मैं 2 देख लेता हूं तीसरे में ट्रेड लूंगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, या फिर 2 नंबर अच्छे आ गए तीसरे का वेट कर रहे हो, वो भागा नहीं है तो ले लो, ठीक है? भागा नहीं है ये भागा नहीं है तो खरीदूंगा। तो ये आपका व्यू होना चाहिए। होप आपको ये वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।